दोस्तों गेहूं में 0-34 और 0085 इन दोनों का फंडा समझ लो। 0-34 हमको कब डालना है गेहूं में, और 0050 हमको गेहूं में किस स्टेज पर डालना है, और 0-34 हमको गेहूं में किस स्टेज पर डालना है। स्टेज पर डालने के अलावा दोस्तों इनका डालने का सही तरीका क्या है, इनमें हमें क्या हमको प्लस करना है और क्या हमको प्लस नहीं करना है, डिटेल में जानेंगे। बहुत इंफॉर्मेटिव जानकारी है दोस्तों। जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। नीचे आपको लाल अक्षरों में दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन, उसको दबा लें। साइड में आपको बेल आइकन भी इधर दिख रही होगी, उसको भी प्रेस कर लें ताकि कृषि से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लूँगा। 2 से 3 मिनट में अपनी पूरी जानकारी कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन यह जानकारी आपको बहुत लंबे समय तक काम आने वाली है। अक्सर हमारे किसान भाइयों को देखा है कि 0-34 और 0050 इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि भाई हमें पहले किसको डालना है और बाद में किसको डालना है, और इसमें प्लस हमको क्या करना है, क्या हमें छिड़काव विधि से डालना है या फिर स्प्रे करना है। दोस्तों सबसे पहली बात, यदि आपकी गेहूं की फसल जो है, गेहूं की फसल 50-60% जो है बालियां निकल चुकी हैं, मतलब ये बोल सकते हैं कि बालियां पूरी तरीके से नहीं निकली हैं, 50-60% ही बालियां निकली हैं, तो आपको इस स्टेज में 0-52-34 जो है NPK 0-52-34 जिसमें 0% नाइट्रोजन होता है और 52% फास्फोरस होता है और 34% इसमें पोटाश होता है। अब इस समय पर हमारी फसल को फास्फोरस की भी ज़रूरत लगती है और पोटाश की भी ज़रूरत लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे गेहूं के पौधे का स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए फास्फोरस की ज़रूरत लगती है। और पोटाश जो हमारे गेहूं में जो है प्रोटीन और भोजन का निर्माण होता है पत्तियों में, वहाँ पर जो है किसान भाइयों भोजन पत्तियों से नीचे और पूरे पौधे को भेजने का पूरा काम पोटाश करता है। ये हो गया पोटाश और फास्फोरस की पूरी। अब सुनिए दोस्तों, मैंने बताया कि 50 से 60% यदि आपकी गेहूं में बालियां निकल गई हैं और या पूरी तरीके से बालियां नहीं निकली हैं, तो उस स्टेज में आपको 0-34 का छिड़काव करना है। 0-34 और प्लस आपको बोरॉन लेना है। दोस्तों बोरॉन यदि आप ले रहे हो तो इसके बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, ज़्यादा मात्रा में आपको बोरॉन नहीं लेना है। 100 लीटर का यदि आप घोल बना रहे हो तो उसमें आपको सिर्फ 60 से 80 ग्राम ही बोरॉन लेना है। देखिए दोस्तों, ज़्यादा यदि आप बोरॉन लेते हो तो यह हमारी फसल को नुकसान कर सकता है। अब फसल को कैसे नुकसान करेगा? हो सकता है हमारी गेहूं की बालियां जला दे, या फिर हो सकता है कुछ भी इफेक्ट या दे सकता है। क्योंकि ये जो है मतलब बोरॉन आप नॉर्मल मत समझना, इसकी यदि आप कम मात्रा रखोगे, मतलब इसकी यदि आप लिमिट में मात्रा रखोगे तो ये अच्छे से काम करेगा, और यदि आप इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ा करके रखी और तो यह हमारी फसल में नुकसान भी कर सकता है। तो आपको 50-60% यदि बालियां निकल रही हैं तो उस समय आपको 0-34 लेना है। 0-34 प्लस में बोरॉन इनका घोल बना लो 100 लीटर पानी में। 100 लीटर लगता है 1 एकड़ में। आजकल क्या लगा है, 100 लीटर नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 125 लीटर। यदि 125 लीटर वाला आपका पंप है तो उसमें 5 पंप लगेंगे। वैसे 4 पंप में हमारे किसान भाई कर देते हैं। 25 लीटर वाले यदि पंप है तो 100 लीटर में आपका 1 एकड़ खेत कवर हो जाएगा। 1 एकड़ खेत के लिए आप 100 लीटर घोल बना सकते हो। उसके लिए आप किसान भाई 80 ग्राम बोरॉन ले लीजिए। ये हो गया 0-34 का फंडा। अब समझ लेते हैं 0-050। देखिए दोस्तों, लास्ट स्टेज में हमारी गेहूं की फसल में बीज की गुणवत्ता बढ़ानी होती है, और इसके अलावा लास्ट स्टेज में जो हमारी गेहूं के पौधे जो भोजन बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, उनका पत्तियों से जो है दाने तक ले जाने का कार्य कौन करता है? पोटाश। तो इस स्टेज में जो है किसान भाइयों 0-050 का सिर्फ छिड़काव करना है। ये दोनों ही छिड़काव आपको करने हैं। ये 0-52-34 का छिड़काव कब करना है वो मैंने आपको बताया, और 0-050 का छिड़काव कब करना है? जब हमारी गेहूं की फसल में पूर्ण तरीके से बालियां निकल गई हैं, तब आपको 0-050 का छिड़काव करना है। ये 0-050 का छिड़काव हम क्यों कर रहे हैं? कि हमारे गेहूं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। गेहूं की गुणवत्ता बढ़ेगी आपकी और गेहूं के दाने का आकार बढ़ेगा। इसके साथ ही जो गेहूं की बालियों के में लचीलापन वाली समस्या रह जाती है, कई क्षेत्रों में मैंने देखा है गेहूं की बालियां जो हैं अधिकतर या बालियां नीचे ऊपर रह जाती हैं, वो समस्या भी आपकी गेहूं की फसल में नहीं होगी। तो ये दोनों छिड़काव ही आपको इस स्टेज में करना है, वो मैंने आपको बताया है। और इसी स्टेज में यदि आप
आप करोगे तो यकीन मानिए आप गेहूं की फसल से काफ़ी बढ़िया उत्पादन ले सकते हो, ये मेरी गारंटी है। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको समझ आई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे आपको लाल अक्षरों में दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन, दबा लो किसान भाइयों, ताकि ऐसे ही गेहूं से रिलेटेड जानकारी आपको समय पर मिल सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।